Good morning, student. Today we will study about the drift velocity. So first of all, we will see the definition of the drift velocity. So drift velocity, it is the average velocity attained by a free electron in a metal due to a इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स अगर हम कोई एक मेटल लेते हैं या कंडक्टर लेते हैं तो उसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वो क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। मींस जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं किसी कंडक्टर के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, वो क्या कहलाती है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, नाउ वी विल सी द डायग्राम related to that. First of all we will see that this one is a iron rod, ठीक है, या कॉपर रॉड है। तो ये क्या हो गया, ये एक कंडक्टर हो गया। इस कंडक्टर में क्या होगा, इसके अंदर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके सरफेस के ऊपर क्या चीज़ होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो भी एटम होते हैं, इसके ऊपर जो भी एटम होंगे इस मेटल के ऊपर, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो अपने एटम को छोड़ देता है, लीव कर देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके सरफेस पे हेयर एंड देयर मीन्स रैंडमली मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। वही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मीन्स इस मेटल के ऊपर जो भी एटम होगा, वो एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो जब अपने एटम को छोड़ देता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल के सरफेस पे फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रैंडम वे में मोशन करेगा बहुत ज़्यादा स्पीड में। ठीक है, और जो भी एटम है जिसमें से ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकला, तो अब वो एटम जो चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका है, तो अब वो एटम जो है वो एटम ना होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं या अगर हम कोई मेटल रॉड लेते हैं तो उसके सरफेस पे हमको बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और हमको साथ ही साथ क्या मिलेगा, पॉजिटिव आयन मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो इस एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वो एटम अब क्या बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। तो इस पॉजिटिव आयन की जो पोजीशन होती है सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे, वो फिक्स होती है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये मेटल के सरफेस पे बहुत फास्ट वेलोसिटी से जो है वो रैंडम मोशन करता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ रैंडम मोशन। मीन्स कि कोई एक फिक्स पाथ नहीं होता उसके मोशन का। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडम मोशन कर रहा है, तो इसको रास्ते में कौन मिलेगा, पॉजिटिव आयन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एटम ने तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के एटम तो पॉजिटिव आयन बन गया है। ठीक है, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से गया और इस एटम से क्या हुआ, कोलाइड किया, टकरा गया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, ऑलमोस्ट ज़ीरो। फिर इसने स्पीड अटेंड की, फिर वो रास्ते में दूसरा पॉजिटिव आयन मिला, उससे टक्कर हो गई, तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर इसने ये थर्ड वाले से टकराया ये, तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो गया और फिर इसने स्पीड अटेन की, फिर जाके वो टकराया और फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ से चला था फिर वापस ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पर आ गया। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, वो ज़ीरो हुआ। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो किस एनर्जी से मूव कर रहा है, थर्मल एनर्जी से मूव कर रहा है। ठीक है, जो थर्मल एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है, तो इसलिए जो इसकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी होगी वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ज़ीरो हो जाएगी। तो नो नेट मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो नेट मोशन हम देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का वो
कुछ भी नहीं होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यही रीज़न है कि हम एक मेटल रॉड लेते हैं और उसको टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है। ठीक है, क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेटल है और मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन भी बहुत हैं और वो रैंडम मोशन भी कर रहे हैं। और हमने करंट की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो क्या जनरेट होता है? करंट जनरेट होता है। तो बेसिकली आयरन रॉड में भी क्या होना चाहिए? करंट अपने आप जनरेट हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम कोई भी आयरन रॉड लेंगे तो उसमें करंट अपने आप जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं और रैंडम मोशन करने की वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से जो उनकी वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो हो जा रही है। और जब वेलोसिटी उनकी ज़ीरो हो जा रही है तो देयर इज़ अ नो नेट मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन का कोई मोशन ही नहीं हुआ। वो इधर गया, इधर गया, इधर गया और वापस फिर अपनी ही जगह पे आ गया। तो देयर इज़ नो नेट मोशन, यानी कि कोई भी नेट मोशन नहीं हुआ, जिसके वजह से इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाती है। ठीक है।